सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे कि परमेश्वर का बहुतायत की आपूर्ति के विषय में, अबंडेंट सप्लाईज ऑफ गॉड, परमेश्वर का नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में हम बाइबल से स्टडी करेंगे। प्रभु ने कहा कि वो हमको देने में आनाकानी नहीं करता, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता। पूरा बाइबल में आयत है। और एक आयत अपन पढ़ेंगे, भजन गीत 132 का 15। भजन गीत 100, इसमें लिखा है कि मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। तो परमेश्वर क्या कर रहा? परमेश्वर का मन में क्या है कि वो अपने बच्चों को बहुतायत से देता, उनके बच्चे प्रभु को धन्यवाद करते रहते हैं। एक माहौल है। तो उसके बारे में भजन गीत में लिखा है। तो परमेश्वर अपना वचन के विरोध में काम नहीं करता। यू कैन ट्रस्ट गॉड, पर आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर अपना वचन के विरोध में काम नहीं करता। तो वो अपने बच्चों को बहुतायत से देंगे, रोटी से तृप्त करेंगे। नए नियम में भी यीशु मसीह जो 5,000 लोगों को या 7,000 लोगों को, उनके साथ लेडीज़ और बच्चे सब मिला के 20,000 25,000 जितने भी लोगों को एक साथ रोटी खिलाता है। तो परमेश्वर कंजूसी नहीं कर रहा, परमेश्वर उनको सप्लाई कर रहा, उनको प्रदान कर रहा, आपूर्ति कर रहा। तो आपको ऐसा परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यहूदी लोगों ने पुराना नियम में परमेश्वर पर विश्वास करना कई बार छोड़ दिया। भजन गीत में देखते 78 का 41, 78 का 41 भी अपन देखते हैं कि इजरायली लोगों ने, अर्थात नए नियम में देखा जाए तो विश्वासी लोगों ने क्या किया। वो बराबर ईश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। क्या प्रॉब्लम है इसमें? परमेश्वर पर विश्वास करने में आनाकानी करी, परमेश्वर को छोटा समझने लगा, परमेश्वर प्रदान करेंगे करके विश्वास करने में आनाकानी स्टार्ट कर दिया। तो दे लिमिटेड, इंग्लिश में दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल, यानी इज़राइल का परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर को वो छोटा आकलन करने लगा, समझने लगा। तो क्या करें? इसका मतलब वो प्रभु को अच्छा नहीं लगा कि अपन उसको छोटा समझने लगा। तो आप परमेश्वर को बड़ा समझना, यानी पावरफुल, शक्तिशाली समझना शुरू करें। वो दे सकता है, दे सकता है। परमेश्वर प्रावधान करता है, वो आपूर्ति करता है, आपको कंगालपन में नहीं छोड़ता। हो सके तो आपकी कमी घटी। तो इसमें सप्लाई बोले तो आप केवल फाइनेंस की बात नहीं सोचना कि एक हर प्रकार की सप्लाई, चंगाई की सप्लाई प्रदान करना, आपूर्ति करना। चंगाई ये प्रभु को मालूम, इंसान को इसकी ज़रूरत है। तो रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है करके, अन्यथा यीशु क्यों बोले? और वही तो अच्छा वैद्य है, सबसे बेस्ट है वो। तो चंगाई का सप्लाई उसमें से एक है। आपको फूड या रोटी की ज़रूरत है, रहने के लिए मकान या एक कमरा, जो भी हो आपकी उसकी ज़रूरत है, वो प्रदान करता है। आपको वस्त्र की ज़रूरत है। जहाँ तक नए नियम मत्ती 6 में प्रभु पूछता है कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके चिंता करते करते, चिंता करने का मतलब ये हुआ कि प्रभु नहीं देंगे तो मुझे अकेले करने में बहुत प्रॉब्लम होता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यही तो चिंता है। इस चिंता का मतलब है कि प्रभु को आपने सीनरी से हटा दिया। तो प्रभु को ऐसा लगने लगा वो लोग मेरे को तुच्छ समझ रहा, मैं इतना मदद करने आया। प्रभु दो प्रकार से दान देता है, दो प्रकार से देता। एक तो जो उसका बच्चा नहीं है, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, तो इत्तेफाक से अगर यदि जाकर मांगे
तो उसको दया करके एक छोटी सी गिफ्ट दे देता। दूसरा, प्रभु के साथ आपका एक रिश्ता बन गया, आप बेटा बन गया, बेटी बन गए, तो एक कवनेंट, एक वाजा बांध दिया, तो फिर प्रभु को देना ही होगा। वाजा की दोनों तरफ है, तो हमें प्रभु पर विश्वास करना ही होगा, लगातार उनके साथ बने रहना। और प्रभु आपको सप्लाई कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। दुष्ट आत्मा इसके बीच में आकर आपके दिमाग में, दिल दिमाग में बहुत सी बातें बताता है, नहीं प्रभु ऐसा कुछ करता वर्ता नहीं है, ये सब गलत है। हमारे भारत में कल्चर है गरीबी को खुदा की एक शक्ति मानना। तो तपस्या के लिए जो जाते थे कई लोग, गरीबी की एक एग्रीमेंट करके, या पता नहीं किससे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, वो मसीहत में भी उसका असर पड़ गया है। तो कई लोगों में ये है, वो उनको दिखाने के लिए एक सिस्टम आ गया है कि कुछ लोगों को प्रभु पैसा दे देते हैं या विश्वास से ले लेते हैं, उसके बाद इनका नेचर बदल जाता है। वो तो बाइबल में है। सबसे ज़्यादा धन प्रभु ने किसको दी थी? सबसे ज़्यादा धन प्रभु ने सुलेमान बादशाह को दी थी, और वो 50-60 साल हो गया, तो उसके बाद उसकी बीवियों ने उसकी इधर उधर ले गया। उसका कारण एक्चुअली पैसा नहीं है, उसका कारण वो गलत तरीके से शादी किया। यानी प्रभु ने बोला था प्रभु की बच्चों में से ही निकाल के लाना, और वह बीवियों को, या एक हो, या उस जमाने में प्रभु अलाउ करते थे एक से ज़्यादा शादी करने को, राजा लोगों को प्रभु अनुमति देते थे। नया नियम में वो ऐसा कोई अनुमति है ही नहीं। और इसने क्या किया, जाके लेबनान की उधर अन्य जाति की औरत को मिस्र से, इधर से उधर से सब लेके आए। उन लेडीज़ ने बार बार बोल बोल के, बड़े प्यार मोहब्बत से बोल के इनकी मन को हटाया। प्रभु से मन हटाने से वो एग्रीमेंट टूटने लगा। इसलिए क्या हुआ, उसकी अगली पीढ़ी से प्रभु ने उनके अधिकार को कम कर दिया। तो आपका मन, मेरा मन प्रभु से कभी अलग ना रहे, या प्रभु से बढ़कर किसी चीज़ से प्यार न करे। आपका सप्लाई प्रभु करता रहेगा, एक तो हीलिंग में करता रहेगा, एक तो आर्थिक एरिया में करता रहेगा, और एक आपकी परिवार की भी सप्लाई की ज़रूरत है। एक फैमिली एक साथ अगर जुड़े रहे तो आपस में प्रेम, एक दूसरे को देखना, इसमें प्रभु की कृपा की सप्लाई है। अगर प्रभु की कृपा एक घर से अगर ख़त्म हो गया या कम हो गया किसी, तो वो परिवार में दिक्कतें स्टार्ट हो जाता, दुष्ट आत्मा काम करने लगता है। तो प्रभु की सप्लाई जो यानी प्रावधान केवल पैसे की एरिया में नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। उसके बिना हम रहना, एक विश्वासी की बात कर रहा हूँ, नामुमकिन है। जैसे मनुष्य को हवा और पानी और खाना चाहिए रहता है, इसके बिना तो वो तो एयर, हवा के बिना तो 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा कोई ज़िंदा रह नहीं सकता। पानी के बिना 24 घंटे के बाद दिक्कत स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1-2 दिन में, 3 दिन में ख़त्म हो जाते। खाने के बगैर 1 हफ्ते भी, 10 दिन भी कई लोग चले, कुछ फास्टिंग भी करते कुछ लोग, जैसे भी हो। खाने के बगैर 10-12 दिन के बाद इंसान फिर मरना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, और भूखमरी की हालत में ऐसे होता ही है। प्रियो मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर आपको सप्लाई करता है, एक भिखारी की तरह नहीं। और क्योंकि आपका परमेश्वर के बीच में संपर्क, प्रभु का बेटा बन चुका है। कैसे? और अब्राहम से जोड़ दिया है, क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने अनुग्रह का एक एग्रीमेंट किया था। वो आपको याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एग्रीमेंट किया था, जानवरों को 2-2 हिस्से में काट के रखा, उसके बीच के खून की गेहूँ में अब्राहम खड़ा हुआ, परमेश्वर एक दिया की तरह आ गया, और एक बेहोशी की हालत हुई अब्राहम को, लेकिन प्रभु ने उसको एग्रीमेंट कर दिया लहू के बीच में। वो एक्चुअली वो लहू का एग्रीमेंट यीशु की लहू में पूरा हो जाता है, वो हमेशा के लिए फाइनल है वो। और उस एग्रीमेंट के तहत परमेश्वर को ऐसा करना ही पड़ता है।
और हमारी तरफ जिम्मेदारी है कि हम उनके संग चले, विश्वास में चले, अविश्वास में न रहे, प्रभु को छोटा न समझे। और बोले हमारा देश में कंडीशन ठीक नहीं है, हमारे इलाके में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रभु नहीं कर सकता, ऐसा किसी प्रकार की नेगेटिव विचार आपका मन में ना आए। प्रभु हर परिस्थिति में सप्लाई करता है। आपके आने जाने में सुरक्षा की सप्लाई अलग से वचन से दिया है कि तेरे आने जाने में आज से लेकर हमेशा मैं बरकत दूंगा, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि तेरे पांव पत्थर से ठेस न लगे। कब पत्थर से कब ठेस लगते हैं? बैठते समय नहीं लगता, चलते समय होता। तो उसी वचन को शैतान देता है। तो वो चलते समय के लिए प्रभु ने तय किया था, चलना, पैदल चलना, वॉकिंग, उसको वो किस बात पे, तो कूदो। प्रभु ने ये नहीं बोला कूदने पर, वो तो अननेसेसरी, गैर ज़रूरत, वो मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या अपन क्या कूद कूद के चलते हैं क्या? ऐसा नहीं कि एक जगह से 10 फीट नीचे कूदे, 15 फीट नीचे कूदे, ऐसा थोड़ी चलते अपन। एक समतल हो या चढ़ाई हो, जैसे भी हो, चलते चलते आगे बढ़ते तो पत्थर से ठेस न लगे। उसको शैतान बहुत मिस इंटरप्रेट करता है। शैतान वचन को हमेशा गलत तरीके से समझाता है। तो प्रभु को, बच्चों को परमेश्वर की सप्लाई लगातार बनी रहेगी, सुरक्षा भी होगा। जब अपन को जाना रहता है तो चले जाएंगे इधर प्रभु के पास, लेकिन जब तक 100% सुरक्षा की गारंटी है, प्रभु की गारंटी है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और सप्लाई, अगर रोटी की बात करें तो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। बहुत सी आयतें फिलिप्पी 4:19 में भी लिखा, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल द नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को अपने धन की महिमा के अनुसार पूरी तरीके से प्रावधान करेंगे। इसमें परमेश्वर ने कोई ऐसा आपको कोई चीज़ मना नहीं किया, रख नहीं छोड़ा, तो देने को उसने वायदा किया है। और ये सब स्टार्टिंग होता है उत्पत्ति 22 में। अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट करके एक्चुअली अपना बेटे को बलि चढ़ाता, तो वहाँ पे भी ब्लेसिंग है। पहले जानवर के साथ था, एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया, और इसहाक को बलि चढ़ाने की बात आ गई तो वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब परमेश्वर पीछे नहीं हट सकता, या अब्राहम का एग्रीमेंट परमानेंट हो गया। नया नियम हो चाहे पुराना नियम, कुछ भी बोलो, अब्राहम का एग्रीमेंट हमेशा है, और अब्राहम को हमारा पिता ठहरा है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है कि तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो अब्राहम का संतान हो गया। अगर संतान है, वारिश है, तो उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी यानी कि अब्राहम का अनुग्रह, कि अब्राहम चले गए प्रभु के पास, तो वो पृथ्वी पर अभी भी काम कर रहा। प्रभु ने वो एग्रीमेंट को प्रभु ने बंद नहीं किया, प्रभु अभी भी। तो इसलिए हम भरोसा करें। मत्ती 7:11 में, अगर तुम माँ बाप हो और तुम्हारे बच्चे हैं, वो चिल्ला रहे, वो रो रहा, मेरे को रोटी दो, या स्कूल जाने के लिए, तुम कहीं भी कैसे भी, अगर कम पैसे वाले तो सस्ता वाला कपड़ा भी, ज़्यादा पैसा वाला तो महंगी वाली कपड़ा, जैसे भी ला कर दे देता है। ऐसा कोई दुष्ट माँ बाप तो बहुत ही कम होगा कि जो पागल टाइप के होंगे। बाकी तो जिसमें होश है, सब अपना बच्चों को कहीं से भी कैसे भी करके आप प्रावधान करते हैं। तो प्रभु बोले तुम दुष्ट होकर, मनुष्यों में दुष्टता है, दुष्ट है या फॉलन। प्रभु बोल रहे हैं कि हम गिरे हुए हैं। आदम को अच्छे लेवल पे बनाया था, लेकिन गिर गया। तुम गिरे हुए हो तो भी तुम अपने इस हालत में भी तुम अपना बच्चों को प्रावधान करना आता हो, तो परमेश्वर जो कभी नहीं गिरा, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट नेचर का है, वो अपना बच्चों को, यानी हम उसके बच्चे बन गए, कितना अधिक क्यों करना देगा, यानी बहुत आज से सप्लाई करेंगे, गारंटी है। तुम चिंता करके क्यों कहते हो कि मैं क्या खाऊंगा मैं। तो ये चिंता, वरी नेचर बहुत बीमारियों को लाता है। मेडिकल वाले बोलते हैं, साइकोलॉजी वाले बोलते हैं, है ना। तो ये प्रभु यीशु ने सबसे पहले कह दिया कि चिंता करके क्या करेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं है, नेगेटिव ही होगा।
लेकिन चिंता ना करके विश्वास करो और प्रभु को धन्यवाद करो, तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव अनुग्रह होगा। तो प्रभु सप्लाई करते हैं, आपको विश्वास करना ही होगा। प्रभु सप्लाई में माहिर है, बहुत ही एडवांस है, बहुत अच्छा है। वो एलिया को सप्लाई किया था, कौवों को यूज़ किया, या सारा पात की उस औरत को बोला तो पहले थोड़ी सी आनाकानी करी, लेकिन 2 मिनट में वो अपना माइंड सुधर गया, क्योंकि प्रभु ने उनको बोल रखा था। तो दूसरी राजा 2 किंग 7 अध्याय में पूरे शमरोन फाटक में, पूरे शहर में गरीबी कमी घटी, शत्रु ने घेर लिया उसको, कहीं कहीं किसी ने बच्चों को मार खाया करके उसमें लिखा है। ऐसी हालत में प्रभु की दास आता है एलिशा नबी और आकर बोलता है कि कल इसी समय यहाँ पर बहुत आयत होगी, बहुत सस्ते 1 रुपया 2 रुपये के रेट में गेहूँ अनाज जो भी वो बेचेंगे, सब्जी भाजी जितने भी ड्राई फ्रूट्स जितने भी आइटम बहुत सस्ते में बेचेंगे। तो एक पढ़े लिखे बड़े अधिकारी जो राजा की सिक्योरिटी ऑफिसर है, आर्मी का एक ऑफिसर है, वो कहने लगे कि परमेश्वर आसमान की झरोका खोले तो भी इतना तो ये तो नहीं हो पाएगा, 1000 रुपये चल रहा, महंगाई है, भूखमरी है। उस बीच में बोले कि 2 रुपये में बेचेंगे 1 किलो आटा, 1 किलो चावल। तो उनको बहुत वो गुस्सा करने लगे, उल्टा बोला था। प्रभु के दास ने बोला ये सब तू देखेगा ज़रूर, 24 घंटे में खाएंगे नहीं। तो क्या हुआ, आपको तो पूरा स्टोरी मालूम है। प्रभु ने स्वर्गदूतों को रवाना किया, वो बड़ी भयंकर आवाज़ सुनाने लगे। शत्रु ने कहा मिस्र से सेना आ रही, इनने बुलवा लिया, अपन भागो भागो। हड़बड़ी में सब छोड़ छाड़ के भाग गए। तो क्या हुआ, और 4 कोड़ियों ने जाके उसकी पड़ताल की। वो रोटी के लिए जा रहे थे और किसी काम के लिए नहीं जा रहे थे, कुछ खाए जिंदा रहे, या तो वो मारे तो मर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले उन कोड़ियों की वजह से इनको पता चला, और 24 घंटे के अंदर रातों रात ये लोग जाते हैं, माल इतना लाते हैं, जिसमें थोड़ा सा बल रह गया सब लोग लाते हैं, सुबह सुबह बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में क्या होता है, इतना सेलिंग बेचने वाले हैं, सेलिंग का आपको तो मालूम है, मार्केट में ज़्यादा बेचने वाले आता है तो वो सस्ता कर देता है। यहाँ पर इतना सस्ता कर दिया कि जैसे मान के चलो 2 रुपये में बेचने लगा। प्रभु का दास ने परमेश्वर का जो वचन बोला ऐसा ही हुआ, जो भी। लेकिन उन्हीं भीड़ ने, उस आर्मी ऑफिसर ने इनको रोक दिया। लोगों को पता चला तो दौड़ दौड़ के खरीदने आए। उनने रोका, लाइन में आ जाओ, ऐसा रुक जाओ। तो वो ये कहाँ सुनते हैं कि 15, 20, 25 दिन से खाना खाया नहीं है, रोटी का एक टुकड़ा खाए तो 10 दिन हो गया। वो भूखमरी की हालत में, उसने तो किसी का नहीं सुना, पब्लिक ने उसको रोन दिए और वो मर गया, मारा गया। प्रभु का दास ने जो बोला वही हुआ। एक तो प्रभु की सप्लाई हुई, बहुत ताय से आया, दूसरे अविश्वास करने वाले रोंदा गया। तो आप विश्वास करें, प्रभु की प्रॉब्लम नहीं है। ये इजरायलियों ने प्रभु का, इजराइल के परमेश्वर को छोटा समझने लगे। ये प्रभु को आज भी अच्छा नहीं लगता। अब्राहम का कवरेंट आज भी चल रहा है प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर आपको लगातार सप्लाई करेंगे, आत्मिक या आर्थिक, इस संसार में जो ज़रूरत है उसकी सप्लाई होती रहेगी। खुदा आपका साथ रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।